तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज, माय चैनल नेम इज आउट ऑफ 4। चलिए मैं स्टार्ट करने वाले यहाँ चैप्टर 4 जो है हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है। इसके सारे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं 2020 में, 2022 में, 3 में, 4 में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इस तरह मैं आपको इसमें MCQs की सीरीज देने वाला हूँ। आपको वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और केस स्टडी सारे टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस सीरीज में। इस लिंक में आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हो। और इसमें 20 MCQ करने वाले हैं 20 मिनट पे, 20 से 25 मिनट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम करेंगे। बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। उसकी मैं ट्रिक बताऊंगा कैसे कैसे आप टफ से टफ क्वेश्चन को कैसे इजी कर सकते हो और आपको कैलकुलेशन कितना फास्ट होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से 20 मिनट में आपको 20 से 25 मिनट में करके दे रहा हूँ तो आप 30 मिनट में आपको करना है। तो अगर आप 3 घंटे में, अगर 30 मिनट में आप 20 MCQ कर लेते हो तो आपको जो बाकी का जो लोड है, टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं होगा। आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये हम करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान रखना, कौन लिखा है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इसको अगर होल स्क्वायर करेंगे तो आपको स्क्वायर मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 2x स्क्वायर मिलेगा और इसको करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, पहला पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 2x स्क्वायर आ गया और यहाँ पे बचेगा इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर आएगा। इसको भेजेंगे तो यहाँ पे एक स्क्वायर तो बचेगा ही बचेगा। तो ये भी हो सकता है कि चेक करेंगे यहाँ पे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अगर इसको मैं इधर भेज दूँ, इसको अगर मैंने इधर भेज दिया तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या सिर्फ लीनियर क्वेश्चन बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो ये लॉजिकल है। अगर बोलोगे तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूँ। देखो कैसे करेंगे इसको, आपको सोल्यूशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स का 2 से करेंगे तो -2x आएगा, फिर 2x से करेंगे तो आएगा माइनस का, सॉरी प्लस का 2x आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 और 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 आ गया है। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल होगा, दोनों को धर ला लो तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 4 = 0। अब देखो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा गया हमारे पास एक्स, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 12 = 0। ये क्या हो गया, हमारा लीनियर हो गया, नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में करेंगे, देखा है द रूट विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आर। कितने रूट है, कौन सा रूट है यहाँ पे पूछा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 = 0 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, वहाँ पे 4 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर चढ़ा उधर जाएगा तो रूट जो है, और ये 4 होता है इसका 2 का। जब रूट से कोई नंबर बाहर आता है उसको प्लस माइनस करके लिखते हैं। मतलब कि हो गया, एक बार एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2 लिख देना है, और यहाँ पे एक बार ले लेना है एक्स का वैल्यू क्या, माइनस का 2 लिख लेना, तो प्लस माइनस होगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे रूट निकालना है, सिंपल सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10 = 0। देखो इसको शॉर्टकट भी मालूम है हमको, पर हम यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं। यहाँ पे -10 चाहिए हमको, क्या चाहिए, प्लस का 5 और माइनस का 2 कर देंगे, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x - 2x प्लस का 10 = 0 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x + 5 = 0 आएगा। तो यहाँ पे x + 5 आ जाएगा, यहाँ पे x - 2 आ जाएगा = 0। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उधर जाएगा, तो एक्चुअली डायरेक्टली मैं कर देता हूँ यहाँ पे माइनस का 5 मैंने डायरेक्ट किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इधर जाएगा तो प्लस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 5 और प्लस का 2 आ रहा है, तो माइनस का 5 और प्लस का 2, ये ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। मतलब उसका आंसर, उसका रूट जो है ना 2 आना चाहिए। तो सिंपल देखो, एक सीधा मेथड है, आप 2 को हर में समय क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर दो। एक्स इक्वल देखो यहाँ पे 2 है और सामने सब्स्टिट्यूट करो। देखो अगर सब में कहीं 0 आ रहा है, = 0 मिल रहा है, तो वो क्या है, सही है। अगर = 0 नहीं मिल रहा तो सही नहीं है। देखो तो मैं पहला वाला तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें इसके रूट्स भी नहीं मिल रहे हैं, 2 नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा। इसको मैं थर्ड वाला ऑप्शन चेक करता हूँ। तो ऑप्शन नंबर 3 चेक करूँगा मैं यहाँ पे। 2 यहाँ पे 2 स्क्वायर -7, यहाँ पे 2 + 6 = 0। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 × 4 और यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, प्लस 66 = 0। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो आएगा 14 - 14 = 0, मतलब 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बदलेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अब अगर ऑप्शन नंबर ए चेक करते हो तो यहाँ पे आएगा, देखो 2 का होल स्क्वायर -4, यहाँ पे 2 + 5 = 0। तो यहाँ पे आएगा 4 - 8 + 5 = 0। इन दोनों को ऐड भी करेंगे तो 9 - 8 = 0 आएगा, जो अभी 1 आ जाएगा, = 0 नहीं आ रहा, मतलब ये ऑप्शन नंबर करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या है, करेक्ट है। चलो ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल टू 5, सोल्यूशन पूछा है यहाँ पे इस चीज़ का। तो सिंपल सा वही चीज़ करना है। यहाँ पे लिखा 2x² प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इक्वल टू 0। सिंपल से अब x के जगह में क्या है, x का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे x के जगह में 5 रख दो। तो आएगा 2 यहाँ पे 5 को स्क्वायर प्लस k माइनस 1 यहाँ पे आएगा 5 मल्टीप्लिकेशन में है प्लस 10 इक्वल टू 0। ध्यान रखना पहले ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करना उसके बाद ही ऐड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आएगा क्या 2 और यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा प्लस यहाँ पे k का मल्टीप्लाई करेंगे तो k 5 आ जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा प्लस 10 इक्वल टू 0। अब चाहिए तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 50 प्लस 5k और इस दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा प्लस का 5 इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 5k प्लस 55 इक्वल टू 0। अब 55 को उधर भेजेंगे तो आएगा क्या 5k इज इक्वल टू आएगा माइनस का 55 और माइनस 55 है उसको अगर k से जो 5 के पास जो k के पास 5 है उससे डिवाइड कर दो तो माइनस 55 डिवाइड बाई 5 उसको कैंसिल किया तो क्या है k वैल्यू आएगा माइनस का 11 आ गया है, माइनस का 11 आ गया। माइनस का लेसन ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ है क्या रियल एंड डिस्टिंग। रियल एंड डिस्टिंग का होता है हमारा डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी इज ग्रेटर देन 0। ये होता है रियल एंड डिस्टिंग। डी इक्वल टू 0 मतलब रियल एंड इक्वल होता है, ठीक है। और डी इज लेस देन 0 मतलब क्या होता है वहाँ पे नॉट नो सोल्यूशन होता है या नॉट पॉसिबल या नो रियल रूट होता है। तो ये रियल एंड डिस्टिंग है, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो सिंपल सा है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन टू 0 आएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव में आएगा एक्चुअली, ये है कहने का मतलब। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इक्वेशन ये है हैज़ रियल एंड इक्वल रूट देन वैल्यू ऑफ सी पूछा है, ठीक है। सिंपल है, देखो हमारा फॉर्मूला डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी का वैल्यू क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे बहुत क्वेश्चन है इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। तो हमको क्या निकाला है इसमें कौन सी सी इक्वल पूछा है, तो सी इक्वल निकालो b² इक्वल टू उधर भेजेंगे 4ac को तो आएगा प्लस 4ac, ठीक है। अब 4a को भेज दो इधर साइड तो b² आ जाएगा यहाँ पे 4a इज इक्वल टू क्या आ गया सी। तो सी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, सी इक्वल क्या आ रहा है b² माइनस 4 b² बाई 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस इज गिवन, ओके। तो यहाँ पे 8x² प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए वैल्यू निकालेंगे तो 8 आएगा, बी वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगा और सी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस 3 आएगा। किससे कंपेयर कर रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी होती है, ठीक है। ये हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे ये है तो हमारा क्या बोला है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट पूछना है। तो डी वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला b² माइनस 4ac, सिर्फ डी का फॉर्मूला लगाना। तो डी इक्वल हो जाएगा यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है हमारा 8 है और सी का वैल्यू क्या है हमारा ये 3 है, तो माइनस 3 है सॉरी। तो यहाँ पे आएगा 4 और माइनस प्लस आएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्चुअली। तो यहाँ पे 8 4 से कितना हो जाएगा 32, तो 32 इंटू 3 करेंगे, 32 इंटू 3 अगर करते हैं तो आएगा 6 एंड 9 96 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐड कर देंगे तो आएगा 100। तो हमारा 100 क्या है सोल्यूशन है यहाँ पे। तो डी वैल्यू क्या आ गया प्लस का 100 आ गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर करेंगे 9। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला क्या वैल्यू ऑफ सी पूछा है, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट 16 दिया हुआ है, ठीक है। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है डी इज इक्वल टू क्या है 16 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सी का वैल्यू पता करना है, यहाँ पे सी का वैल्यू मालूम नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ए का वैल्यू क्या है 3 है, बी का वैल्यू क्या है -2 है और सी का वैल्यू सी ही है, सी हमको पता करना है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ऑलरेडी डी का फॉर्मूला डी का वैल्यू कितना दिया है 16 दिया हुआ है, तो इक्वल टू 16 लिख देना क्योंकि ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है -2, तो -2 का होल स्क्वायर -4, ए का वैल्यू है 3 और सी का सी रहेगा एच डी 16। यहाँ पे क्या करना है 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 आ गया, प्लस का 4 आ गया क्योंकि नेगेटिव -2 इंटू -2 अगर करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 2 2 जब 4 होता है तो प्लस का 4 आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे आएगा कितना 12c इज इक्वल टू आएगा 16, ठीक है। ये हो गया 4 को उधर भेज दो तो -12c इज इक्वल टू आएगा 16 माइनस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 12। यहाँ पे -12c है, -12 को उधर भेज दो तो आएगा क्या 12 डिवाइड बाई -12, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा -1, तो -1 हमारा क्या आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी का वैल्यू -c हो गया -1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा है रियल एंड इक्वल रूट्स है, फाइंड द की वैल्यू। रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब डी क्या होता है 0 होता है, डी का वैल्यू लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है उसका वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है 4 है, इसमें देखेंगे बी का वैल्यू क्या दिया -5 दिया और सी का वैल्यू दिया है के दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसका वैल्यू रख देते हैं। बी का वैल्यू दिया है -5 तो -5 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, ए का वैल्यू है 4 और सी का है के इक्वल टू 0, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे आएगा 25 माइनस का 16 के आ जाएगा इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। 25 उधर भेज दो तो -16/k हो जाएगा यहाँ पे, और 25 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस दोनों को उड़ा दो, यहाँ पे के वैल्यू आएगा 25/16, तो के का वैल्यू क्या आ रहा है 25/16, ऑप्शन नंबर बी हो गया है।